जो कि पनीर की तलाश में दौड़े लगाया करते थे। पनीर जो कि न सिर्फ इनके खाने के काम आता बल्कि उनको खुशी भी देता था। दो छोटे चूहे जिनका नाम स्निफ एंड स्कैरी था और दो छोटे लोग जिनका नाम हेम एंड हॉ था। ये दोनों बहुत अलग अलग थे मगर उनका मकसद एक था। स्निफ और स्कैरी के दिमाग छोटे और सादा सोच के थे। वो अपने दिमाग से ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करते हुए भूल भुलैयों में पनीर तलाश करते थे। स्निफ अपनी नाक का इस्तेमाल करके पनीर की खुशबू सूंघता हुआ पनीर की जानिब जाता और स्कैरी अपनी तेज रफ्तार से इस जानिब लगा पड़ता। वो अक्सर गलत सिमत में भी निकल जाते और दीवारों से टकराकर गिर जाते। हेम एंड हॉ के पास मुश्किल और भारी सोच वाले दिमाग थे, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी मुश्किल बन गई। पनीर ढूंढना इन लोगों के लिए जरूरी था क्योंकि पनीर इनकी जिंदगी में खुशियां लाता है। हॉ के लिए पनीर का मतलब एक खूबसूरत घरेलू जिंदगी और हेम के लिए एक शानदार पनीर से बना हुआ घर। आखिरकार घूमते घूमते इन सबने अपना मनपसंद पनीर चीज स्टेशन सी में ढूंढ ही लिया। इसके बाद हर सुबह स्निफ एंड स्कैरी अपने घर से निकलते और पनीर का इस्तेमाल करते। उन्होंने अपने जॉगिंग शूज भी अपनी गर्दनों में लटकाने शुरू कर दिए ताकि कहीं उनको इनकी दोबारा जरूरत ना पड़ जाए। जबकि हेम और हॉ काफी आराम तलब हो चुके थे, वो सुबह से उठते और पनीर की जानिब आने लगे क्योंकि उनको मालूम था कि उनका पनीर कहीं नहीं जाएगा और ये इसी तरह रोजाना उनको खाने को मिलता रहेगा। यहाँ तक कि हेम और हॉ ने अपने जॉगिंग के जूते भी उतार के साइड पे रख दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे इनको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेम मजे से पनीर के दरमियान लेट जाता और मजे से पनीर खाने लगता। वाह बेहतरीन, यह तक तो पनीर है कि हमारे लिए कभी खत्म ही नहीं होगा। Having cheese makes you happy. हॉ एंड हेम चीज स्टेशन सी पर होने वाली तब्दीली को महसूस नहीं कर पा रहे, जबकि स्निफ और स्कैरी रोज सुबह इस जगह का मुआयना करते कि कितना पनीर बाकी है। एक सुबह वो चीज स्टेशन सी पर पहुंचे। हैरान रह गए कि वहां पनीर खत्म हो चुका है। ये दोनों ज़हनी तौर पर पहले से ही बहुत तैयार थे कि यहाँ तब्दीली आने वाली है, लिहाजा उन्होंने इसकी कोई फिक्र न की क्योंकि इन्हें मालूम था कि एक न एक दिन ये होना है और हालात तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा वो फौरन ही नए पनीर की तलाश में निकल खड़े हुए। इसी दिन जब हेम और हॉ हाय, मेरा नाम हामिद मलिक है। मैं इसके अंदर हॉ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एसएसजीसी के अंदर मेरा सेकंड प्ले है ये और मैं थेस्पियन थिएटर के साथ ही दूसरी मरतबा प्ले कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर हैं फैसल मलिक और मेरी दूसरी जो कास्ट है उसमें ख़याम बेग हैं। I'm Khayyam Ahmed Beg and I'm playing Ham in it in this play Who Moved My Cheese, and this is my first playing the SSGC and second experience with Faisal Malik. It's quite a good experience. मेरा नाम अनस है, नाम वलीद है और मैं इस प्ले के अंदर चूहे का काम कर रहा हूँ। Hi, my name is Shahzeb Waheed. And my name is Asif Ali Maksud. And I've done the music for this play, Moved My Cheese. And this is my 23rd music production that I have done with Thespian Theatre. I have been working with Thespian Theatre as the head of music department, and we are very happy to do the third, I guess, second production for SSGC that has come out. And this is my other friend Asif, who's doing the other music, co-music stuff, and he's gonna explain his own thing. Well, this is my third or fourth, I guess, play with Thespian Theatre, and I'm really enjoying it, and hope for the best in the future. And, That's it. Thanks. thank you. अस्सलाम वालेकुम। थेस्पियन थिएटर की ये 24th प्रोडक्शन है और सेकंड प्रोडक्शन है ये SSGC के साथ। और फर्स्ट टाइम हमने किया था वेटिंग फॉर गोरो का उर्दू ट्रांसलेशन ज़ाती कशमकश के नाम से। इस दफ़ा हम लेकर आए हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की का प्ले है हु मूव्ड माय चीज़, मेरे पनीर को किसने हिलाया।
ये हम आज आपके सामने प्ले कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम फैसल मलिक है और मैं इस प्ले को डायरेक्ट कर रहा हूँ और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ थेस्पियंस थिएटर का। और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम आपके लिए थिएटर्स करते रहते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान से बाहर थिएटर करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये थिएटर भी हमारे पिछले थिएटर्स की तरह पसंद आए। इतना ताज़ा और उम्दा पनीर, ये वाकई सच है या हाँ में? फौरन ही उसे अपने दोस्त स्निफ और स्टोरी नजर आई जो मजे लेने के पनीर खा रहे थे और इसी वक्त अपने आप से वादा किया कि वो आइंदा तब्दीली के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और जानता था कि अगर वो इन हालात का शिकार न होता तो वो नए पनीर तक भी न पहुंच सकता। लिहाजा उसका बंदोबस्त बहुत अच्छा साबित हुआ और उसे अपनी मंजिल मिल गई। अब रोजाना वो चीज स्टेशन एंड में होने वाली तब्दीलियों का हिसाब लगाने लगा। तो अब ज्यादा दफा भूल भुलैयों में भी निकलने लगा ताकि वो रास्तों को याद रख सके। वो अब आराम तलब भी नहीं रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि आने वाले हालात का अंदाजा लगाते रहना चाहिए, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब वो जैसे जैसे काम करता जाता हर चीज का हिसाब रखता जाता, वो याद रखना चाहता था। The more important cheese is to you, the more you want to hold on to it. What would you do if you weren't afraid? Smell the cheese often so you know when it is getting old. अब वो बारी बारी तमाम डोर्स उठाता रहा कि अचानक एक दिन उसे किसी की आने की आहट नजर आई और एकदम चेक किया तो पता चला कि वो हेम है। हेम के आते ही वो बहुत खुश हुए। तब्दीली होती है वो सिर्फ पनीर की जगह बदल देती है। तब्दीली के लिए तैयार रहें। तब्दीली किसी वक्त भी हो सकती है। तब्दीली को नजर में रखें, पनीर को सूंघते रहें ताकि आपको मालूम हो सके कि वो कब तब्दील हो रहा है। खुद को जल्दी बदल लें। आप जितनी जल्दी पुराना पनीर छोड़ देंगे उतनी जल्दी नया पनीर पा लेंगे। तब्दीली का मजा उठाएं, खोज का मजा लें और नया पनीर हासिल करें। जब तब्दीली की आदत डालें और इसका लुत्फ बार बार उठाएं। What a brilliant performance by Thespian. So that's how Ham changed himself. I hope you all enjoyed this play. Yeah. Let's hear a round of applause. Qayyum Ahmed Beg, our Hem. Walida Smith, show us your sweet face. Anas Asghari. I swear these people have been nice in the world before this face.